Not all back pain is normal. Some types are dangerous and they need medical attention. नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ कृष्णा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स। आज मैं आपको बैक पेन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बैक पेन आज के डेट में ऑलमोस्ट हर बंदे को कभी ना कभी वो लाइफ में इनकाउंटर करते ही हैं। कुछ लोगों में वो मोमेंट्री होता है, कुछ टाइम के लिए आता है और फिर वो चला जाता है। लेकिन वो कब ऐसा सिनेरियो आता है जब ये हम इसको कह सकते हैं ये एक डेंजरस बैक पेन है, इफ वी पुट इट इन अदर वर्ड्स कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बैक पेन है। कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर कोई बैक पेन है जिसकी वजह से वो पैरों में भी आ रहा है, कमर का दर्द अगर पैरों में भी जा रहा है, तब इस सिनेरियो में आपको जाना चाहिए। या अगर आपको बैक पेन हो रहा है और पैरों में थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, आप चल नहीं पाते हैं, हर मूवमेंट में आपको पेन महसूस होता है, तब आपको जाना चाहिए। अगर सिवियर पेन है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, तो उस सिनेरियो में तो पेशेंट्स ऑटोमेटिकली हमारे पास आ ही जाते हैं, तो उसमें तो कहने की भी जरूरत नहीं होती है। कभी कभी बैक पेन के साथ यूरिन और बाथरूम के सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं जब पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इस सिनेरियो में भी आपको जाना चाहिए। प्लस अगर कभी रात को पैरों में क्रैम्प्स आते हैं और बेचैनी रहती है, नींद खुल जाती है, आपको दोनों ही काफ में, थाइज में एक अजीब सा दर्द रहता है और आपकी नींद खुल जाती है और नॉट एबल टू स्लीप, ऐसे सिनेरियो में भी आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या बैक स्पेशलिस्ट के पास एक बार जाके दिखाना चाहिए। जब ये बैक पेन हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी कमर की नसें हैं वो कहीं ना कहीं तो कंप्रेस हो रही हैं, चाहे वो L3 L4 हो, L4 L5 हो, L5 हो, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। वो हम जब देखते हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है, जब हम MRI देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, तो उसमें हमें वो दिखता है कि वो नसें कितनी ज्यादा दब रही हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। कभी कभी किसी को चोट लगने की वजह से रीढ़ की हड्डी आपस में खिसक के आगे पीछे भी हो जाती है, इसको हम लिस्थेसिस कहते हैं। ऐसे सिनेरियो में भी पेशेंट को बैक पेन होता है, वो करवट लेने में भी उनको पेन होता है और उठने बैठने में भी उनको स्पेशल पेन होता है। तो इस सिनेरियो में भी हम MRI या एक्सरे करते हैं और आगे का हमारा एक रोड मैप तैयार करते हैं कि कैसे इसको ठीक करना है। कभी कभी किसी को चोट लगने की वजह से बैक की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम वेज कंप्रेशन, सपोज ये इतनी बड़ी हड्डी है तो वो पिचक के छोटी हो जाती है, तो इसको वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। ऐसे सिनेरियो में भी बहुत पेन होता है पेशेंट को, उठने बैठने लेटने में बैक पेन होता है, कभी कभी वो पैरों में भी आता है, वीकनेस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, तो भी आपको फिर स्पाइन स्पेशलिस्ट या अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शेयर दिस वीडियो इमीडिएटली विद समवन whom you can help by sharing this video. अगर कोई भी बैक पेन होता है तो you can call me anytime on my number and you can subscribe and like my channel for more updates. जो ये प्रॉब्लम हमें आ गई, अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन बहुत स्टेजेस में किया जा सकता है। अगर बहुत ही माइल्ड सा बैक पेन है और वो मस्कुलर है तो हम पोस्चरल एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, उससे वो पेन ठीक हो जाता है। पेशेंट को फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, उससे मसल स्ट्रांग होती है, उससे भी वो ठीक हो जाते हैं। कभी कभी सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें हमें इंटरवीन करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आजकल बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने बताया है, जिसमें हम एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन करते हैं, जिसमें बिना ऑपरेशन के, बिना चीरा फाड़ी के, लेजर से, बिना किसी मॉर्बिडिटी के हम लेजर से वो करते हैं और उसमें कोई कट भी नहीं आता। एक हार्डली 5 mm का कट आता है और एक छोटा सा बैंडेज लगता है और पेशेंट 2 घंटे बाद चल के अपने घर चले जाते हैं। ये एक एंडोस्कोपिक वे होता है। अगर बहुत ही मैसिव कंप्रेशन है तो फिर हमें ओपन स्पाइन सर्जरी भी करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन 90% आजकल हम लोग दूरबीन से ही कर देते हैं, जिसमें कि पेशेंट सेम डे अपने घर चले जाते हैं। इट इज लाइक एन OPD प्रोसीजर, तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी। इफ देयर इज अ बैक पेन, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी एंड ट्रस्ट मी, आई विल मेक यू ऑलराइट।